ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषिरुवाच। पहले पूरे 100 बरसों तक देवासुर संग्राम ठना था। देवों का स्वामी पुरंदर, महिषासुर था असुरों का। थे ताकतवर असुर, देवताओं के दल बल टूट गए। महिषासुर बन गया इंद्र, देवों के छक्के छूट गए। पद्म योनि जो प्रजापति हैं, उनको सब लेकर आगे पहुँचे हारे हुए देवता। जहाँ विष्णु शिव रहते थे, उनको हाल सुनाया सारा महिषासुर की करनी का। कैसे हार हुई अब क्या था, दुख दर्द क्या थी चिंता। सूरज इंद्र अग्नि यम वरुण, वायु चंद्रादिक देवों का महिषासुर ने कैसे छीन लिया था इख्तियार उनका। स्वर्गलोक से असुरों ने देवों को कैसे दिया निकाल। दुनिया में फिरते थे कैसे, महिषासुर से हो पामाल। अर्ज किया अब असुर मरे, तब बात हमारी आज रहे। हम हैं शरणागत अभ्यागत, शरण गहे की लाज रहे। देवों का यह हाल सुना, जब मधुसूदन जी झल्लाए। शिव हो गए लाल, दोनों की पेशानी पर बल आए। गुस्से में थे भरे हुए विष्णु भगवान चक्रधारी। उनके शिव के ब्रह्मा के मुख से एक तेज हुआ जारी। बाकी देवों की देहों से निकला तेज निकुंज बना। सब यह तेज इकट्ठा होकर एक तेज का पुंज बना। यह सब तेज वहाँ एक जलता हुआ पहाड़ नजर आया। देवों ने देखा इसका प्रकाश भूमंडल में छाया। इसी तेज ने जिससे भरी हुई थी त्रैलोकी सारी। जो देवों से निकला था एक नारी की सूरत धारी। मुख शिव तेज, तेज से यम के बाल बन गए नारी के। और भुजाएं बनी तेज से विष्णु चतुर्भुजधारी के। चंद्र तेज 2 स्तन व मध्य का इंद्र तेज से खम्भ बना। वरुण तेज से जांग व घुटने, पृथ्वी तेज नितंब बना। ब्रह्म तेज बन गया पैर, सूर्य तेज पद की अंगुली। वसु का तेज हाथ की अंगुली थी, कुबेर से नाक बनी। तेज प्रजापति का बन गया, देवी के दांतों के मोती। अग्नि तेज बन गया, त्रिनयना के शुभ नयनों की ज्योति। भवें हुई संध्या सुतेज से, वायु से श्रवण उत्पन्न हुई तेज हुई। और देवोक्त तेज से शिवारूप दुर्गा उत्पन्न। जिन देवों को तेज पुंज के कुंज में हुए यह दर्शन, महिषासुर से दुखी हुए थे वह सब मन में हुए मगन। शिव ने अपने शूलों में से शूल निकाला उन्हें दिया। स्वयं चक्र से विष्णुदेव ने चक्र निकाला पेश किया। दिया शंख से शंख वरुण ने, अग्नि ने दी शक्ति महान। वायु ने एक धनुष व तरकस, जिसमें भरे हुए थे बाण। देवों के सरदार इंद्र ने वज्र से लिया निकाल। उनको ऐरावत हाथी से घंटा अपना दिया निकाल। यम ने काल दंड से डंडा, वरुण पास की फांसी। प्रजापति ने अक्षमाल, ब्रह्मा ने कमंडलु अविनाशी।
रोम रोम में पूर दिया सूरज ने किरणों का एक जाल। काल ने दिया खड्ग और एक बहु सुंदर निर्मल सी ढाल। क्षीर समुद्र भेंट को लाया सुंदर हार एक निर्मल। दो अविनाशी पोषा के कंगन व चूड़ा मणिकुंडल। बाजू बंद भुजाओं के व अर्ध चंद्रमा ले आया। सुंदर पाजे बेवा कंठ का उत्तम आभूषण लाया। अंगुलियों में पहना सुंदर अंगूठियां रत्न जड़ी। पेश विश्वकर्मा ने की चमकीली एक अद्भुत फरसी। तरह तरह के अस्त्र और एक कवच की कट ही नहीं सके। कमल पुष्प की माला जिससे सर और गर्दन भली लगे। जो मुरझाता कभी न था वह कमल पुष्प गल शोभित था। एक हिमाचल शेर और रत्नों का ढेर विविध लाया। किया एक मधु प्याला वह अक्षय कुबेर ने लाकर पेश। पीने से जिसमें नामुमकिन था होना कुछ कम या वेश। सब नागों के ईश शेष जो पृथ्वी भार उठाते हैं। वह रत्नों से जड़ा हुआ एक नागहार पहनाते हैं। इसी तरह सब और देवताओं ने भी देवी जी का जेवर व हथियारों से आभूषित कर सम्मान किया। फिर खुश हो कर देवी कह कहा मार कर खूब हंसी। जिसकी गहरी गूंजों से यह नीली गुंबद गूंज उठी। सुना इसे तो लोक डिगमिगा गए समंदर कांप गए। जमी हिली पर्वत थर्राए और देवता भांप गए। खुश हो गए सिंह वाहिनी भगवती जी के पास गए। उनके आगे इन सब देवों ने जय जय के शब्द कहे। दर्शन पा भक्ति से मुनियों ने शरीर को झुका दिया। पर जब असुरों ने त्रैलोकी में इस हलचल को देखा। हाथों में हथियार लिए तैयार फौज के परे हुए। हैं यह क्या है महिषासुर बोला गुस्से में भरे हुए। जिस जानिब को शब्द हुआ था उस जानिब फौजे लाया। देखा देवी को जिनका था तीन लोक में यश छाया। जमी दब रही थी चरणों में मुकुट छू रहा था आकाश। कांप उठा पाताल धनुष की टंकारों ने किया निराश। जिन देवी के फैल रहे थे चारों तरफ हजारों हाथ। असुरों का आरंभ हो गया युद्ध उसी देवी के साथ। तरह तरह के शस्त्र अस्त्र अब हर्षों वहाँ चमकते थे। महिषासुर की फौज के नायक चिक्षुर नामी लड़ते थे। चतुरंगी सेना लेकर चामर नामी लड़ने आया। 60,000 उदग्र रथों का वन स्वामी लड़ने आया। महाहनु 1 करोड़ रथों की सेना लेकर चढ़ आया। 5 करोड़ रथ लेकर असिलोमा मैदान में बढ़ आया। 60 लाख रथ लिए बाफकल खड़ा हुआ था कसे कमर। और हजारों हाथी व घोड़ों की फौजें पड़ी नजर। 1 करोड़ रथ से जब हारा नए 50 लाख लाया। नामी असुर विड़ाल वहाँ फिर तन कर रण करने आया। रथ हाथी घोड़ों से सज कर 10,000 थे असुर बड़े। जो इस रण में महाभगवती महामाई के साथ लड़े। महिषासुर फिर आप करोड़ों हाथी घोड़े रथ लेकर आया था लड़ने को रख कर अपनी जान हथेली पर। महिषासुर फिर यों देवी जी से जब लड़ने लगा वहाँ। तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल से अड़ने लगा वहाँ। खड़गा पटिस परफ की
अफरों ने की देवी पर बौछार, फेंकी शक्ति किसी ने और किसी ने किया पाश का वार। खड्गवार से असुरों ने चाहा देवी जी को मारें, मगर चंडिका ने उनके शस्त्रों अस्त्रों को एक छिन में काट दिया। लीला से निज शस्त्रों अस्त्रों की वर्षा की, और प्रसन्न भगवती की देवों ऋषियों ने विनय करी। फिर ईश्वरी ने असुरों की देहों पर मारा शस्त्रों को, देवी के वाहन ने गुस्से में फर्राया बालों को। फिरने लगा फौज में वन में आग फैल जावे जैसे, रण में लड़ती हुई देवी ने वहाँ सांप छोड़े ऐसे। एकदम में सैकड़ों हजारों गढ़ हो गए वहाँ पैदा, लड़ने लगे लिए तलवार परफ हुआ भिंदीपाल फरफा। देवी शक्ति से गढ़ बढ़े और खोली असुरों की पोल, उसी युद्ध रूपी उत्सव में लगे बजाने शंख व ढोल। बाजे बजे मृदंग बजाए और देवी ने शूल गदा, और शक्ति की असुरों की सेनाओं पर कर दी वर्षा। देवी ने तलवार के पानी का एक शीतल वार किया, घंटे से थे जो जो मूर्छित उन्हें पाश से मार दिया। कितनों ही को खींच खींच कर उठा जमी पर पटका दे मारा, कितनों ही को धारदार तलवारों से चीरा फाड़ा। कितने लौट गए जब सर पर उनके गदा लगी फिरने, कितनों ही के मुँह फल खाकर मुँह से लहू लगा गिरने। कितने छाती में शूलों के लगने से बेकार हुए, कितनों ही के तीर बदन पर लगे बदन के पार हुए। अंत फौज के बड़े साथ वाले असुरों ने छोड़े प्राण, बाँह कटे व कितनों ही की गर्दन कट कर निकली जान। कितने ही सर कटे गिरे, कितनों के धड़ थे कटे हुए। कितने बड़े असुर जंघाएं कटे जमी पर पड़े हुए, सर से पैर तलक थे कोई आधे आधे चिरे हुए। कोई सर कट कट कर गिरे हुए फिर उठकर खड़े हुए। लिए कबंधों ने हथियार व गहरी मार धाड़ फिर की, कितने ही बाजों की लय पर ठुमके चले बने फिर की। बाज कटे सर खड़ग दुधारी तलवारें व शक्ति लेकर, ठहरो ठहरो कह कह कर हमला करते थे देवी पर। रथ घोड़ों के ढेर हुए वहाँ मकतूलों के अंबार, लगे वहाँ कुश्तों के पुफ्ते रफ्ता मिलना था दुश्वार। वहाँ जल्द मैदान जंग में असुरों की सेनाओं का, और हाथी घोड़े व असुरों के खूं का एक बहा दरिया। छिन भर में फिर जगदम्बा ने सेना को कर दिया तबाह, आग ढेर को लकड़ी के ज्यों कर देती है खाक स्याह। फर्राता बालों को शेर गरजता हुआ फिर रहा था, असुरों की जानों को गोया चुनता हुआ फिर रहा था। इधर गणों ने महाबली असुरों के बल पर करका की, उधर देवताओं ने खुश होकर फूलों की वर्षा की। ओम इति द्वितीयो अध्यायः।